नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त विंध्यवासिनी आप सबका अथर सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, इस समय हम मेघदूत पढ़ रहे हैं और मेघदूत में कुल 30 श्लोक हो चुके हैं। आज हम उसके आगे से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो जो हमारे मित्र लोग नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल में चले जाएं। सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं पहले के, आप उन सब वीडियोज़ का अध्ययन करके इस मेघदूत के पूर्व वाले श्लोकों को पढ़ सकते हैं। तो आइए आज हम इस 30 श्लोक के आगे यानी 31वां श्लोक पढ़ेंगे। तो 30 श्लोक में का जो 30वां श्लोक है, उस श्लोक में यक्ष ने उस मेघ से सिंधु नदी के कृशता के विषय में बता दिया और साथ ही साथ मेघ से यह आग्रह भी किया कि यदि आपके पास उस कृशता को दूर करने का जो उपाय हो, उन उपायों के माध्यम से सिंधु नदी के कृशता को आप दूर करें। ऐसा कोई उपाय करें जिससे जो सिंधु नदी अत्यंत दुबली हो गई है, वो अपने उस दुबलता यानी कृशता को त्याग दें, दूर कर दें। अब इसके बाद अब वो अगले यानी 31वें श्लोक में किसका वर्णन करते हैं। तो आइए मित्रों, अब हम उस 31वें श्लोक को देखते हैं। उसमें यक्ष मेघ से किसका उपदेश दे रहा है। ठीक, तो आइए मित्र चलते हैं 31वें श्लोक की ओर। आइए हम एक एक शब्द को व्हाइट बोर्ड पर लिखकर उनके अर्थ को आप लोगों के समझ स्पष्ट करते हैं। तो आइए कौन सा श्लोक है, 31वां श्लोक है। ये ध्यान रखना मित्र, ये पूर्व मेघ हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम उत्तर मेघ पढ़ेंगे। तो पूर्व मेघ का 31वां श्लोक है। ठीक, तो आइए क्या है, प्राप्यावंती वंती उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान ग्राम वृद्धान। ठीक, अब दूसरी पंक्ति देखिए, पूर्वोदिष्ट क्या है, पूर्वोदिष्ट पूर्वोदिष्ट उपसर क्या है, उपसर पूर्वोदिष्टाम उपसर पुरीम श्री विशालाम पुरीम श्री विशालाम श्री विशालाम विशालाम। ठीक, आइए तीसरी पंक्ति देखिए, स्वल्पीभूते क्या है, स्वल्पीभूते स्वल्पीभूते सुचरित फले स्वर्गिणाम सुचरित सुचरित
फले स्वर्गिणाम। सुचरित फले स्वर्गिणाम। स्वर्गिणाम गाम गतानाम। गाम गतानाम। ठीक, आइए लास्ट पंक्ति देखिए, शेषैः। शेषैः पुण्यैर्हितं यो। पुण्यैर्हितं यो। हितं मियो। दिवः कान्तिं। दिवः कान्तिं खण्डम् एकम्। खंडम मेकम। ठीक, आइए, दिख रहा है मित्रों? चलिए पढ़िए इसको एक बार। का प्राप्यान्वन्तिनुदयन् कथा को विधिग्राम वृद्धान पूर्वोदिष्टम उपसर पुरीं श्री विशालाम विशालाम स्वल्पजीभूते सुचरित फले स्वर्गिणाम गाम गतानाम शेषैः पुण्यैः हृतमिव दिवः कांतिम खंडम एकम। ठीक, कौन सा इसमें छंद है? मंदाक्रांता छंद है। ठीक, आइए, तो मंदाक्रांता छंद है तो क्यों न इसका वाचन कर लिया जाए। चलिए मंदाक्रांता छंद के अनुसार इसका वाचन कीजिए। तो सबसे पहले मंदाक्रांता छंद का लक्षण पढ़िए। क्या है उसका लक्षण? आप लोग लक्षण जान चुके होंगे क्योंकि हमने कई बार लक्षण बताया है। तो चलिए फिर से एक बार हम लक्षण पढ़ते हैं। मंदाक्रांता जलधि सड़ गए मभो न तो तादे गुरु चेत प्राप्यावन्तिं उदयन कथा को विधिग्राम वृद्धान पूर्वोदिष्टाम उपसर पुरीं श्री विशालाम विशालाम स्वल्पीभूते सुचरित फले स्वर्गिणाम गाम गतानाम शेषैः पुण्यैः हृतमदिव कांतिम खंडमेकम। ठीक, तो आइए अब इसके एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं। कहा अब इस श्लोक में यक्ष उस अवंती देश में जो एक छोटी सी नगरी उज्जैनी है उसके विषय में वर्णन करता है। यानी इसके पहले भी एक बार उज्जैनी का, इसके पूर्व श्लोक में पहले एक श्लोक आया है, वहाँ पर भी उज्जैनी के समृद्धता का वर्णन किया है। अब उसके बाद इसमें भी उसी उज्जैनी जो अवंती देश में है, अवंती प्रदेश में उज्जैनी है, उस उज्जैनी के विषय में इसमें बताया गया है। तो आइए देखते हैं। कहा प्राप्यावंतीन उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान। कोविद ग्राम वृद्धान, ग्राम वृद्धान गांव के वृद्ध जनों के द्वारा। और वृद्ध जन कैसे हैं?
कोविद विद्वान हैं, जानकार हैं। और किसके जानकार हैं? कहा उदयन कथा। कहा उदयन के कथा को जानने वाले उन ग्राम के वृद्धों वाले, ग्राम के वृद्धों वाले अवंती प्रदेश को प्राप्त माने प्राप्त करके। क्या कहा? कहा उदयन के कथा को जानने वाले ग्राम के वृद्धों से युक्त, ग्राम के वृद्धों से युक्त अवंत प्रदेश को प्राप्यम माने प्राप्त करके पूर्वोदिष्ट पहले कहे गए यानी पूर्व में कहे गए श्री विशालाम समृद्धशाली विशालाम उज्जैनी का नाम है। उज्जैनी को विशालाम के नाम से भी जाना जाता है। तो कहा समृद्धशाली विशालाम उज्जैनी पूरी माने नगरी को उपसर माने जाना। हे मेघ, जो उदयन के कथा को जानने वाले वृद्ध जन हैं, ऐसे अवंत प्रदेश को तुम जाना और अवंत प्रदेश को प्राप्त करके उस अवंत प्रदेश में पहले कही गई समृद्धशाली उज्जैनी नामक पूरी माने नगरी को उपसर माने जाना। ठीक, यानी यक्ष मेघ से क्या कह रहा है कि उस अवंत प्रदेश में जाना। और वो अवंत प्रदेश कौन सा प्रदेश है, उसकी विशेषता क्या है, तो उसके विशेषण बताते हैं कि ऐसा अवंत प्रदेश जो यहाँ उदयन की कथा को जानने वाले ग्राम के वृद्ध जन हैं, ऐसे वृद्ध जनों से युक्त अवंत प्रदेश को जाना। और अवंत प्रदेश को प्राप्त कर लोगे तो उसको प्राप्त करके उसी अवंत प्रदेश में श्री विशालाम समृद्धशाली उज्जैनी नाम की, विशालाम माने उज्जैनी नाम की पूरी माने नगरी को उपसर माने जाना। ठीक, तो ये श्री विशालाम यहाँ दो बार विशालाम, एक श्री विशालाम के साथ विशालाम आया है और एक अकेले विशालाम आया है। तो जो श्री विशालाम आया है इसका अर्थ होगा समृद्धशाली, और विशालाम जो केवल विशालाम शब्द आया है उसका अर्थ होगा उज्जैनी। ठीक, तो एक एक शब्द के अर्थ को आपको स्पष्ट होगा। फिर कहा नीचे की पंक्ति को देखिए, कहा स्वल्पीभूते सुचरित फले स्वर्गीणाम गाम गतानाम। कहा सुचरित फले, अच्छे कर्मों के फल को, सुचरित अच्छे कर्मों के फल को स्वल्पीभूत माने थोड़े हो जाने से, हल्के हो जाने से, कम हो जाने से, यानी अच्छे कर्मों के फल के कम हो जाने पर स्वर्गीणाम गाम, स्वर्गीणाम स्वर्ग से, गाम माने पृथ्वी पर, गतानाम माने आने वाले, शेषई पुण्डई, पुण्यों की शेष कम यानी शेष पुण्डई, शेष पुण्यों के द्वारा हृतम यू हरण किए हुए के समान, दिव्य माने स्वर्गलोक, दिव्य माने स्वर्गलोक के एकम खंडम, एक टुकड़े को, कांति माने चमकता हुआ, विशालाम माने उज्जैनी। यानी कालिदास इसमें क्या बताना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि जो उज्जैनी है वो उज्जैनी स्वर्ग का एक टुकड़ा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता है कि उज्जैनी के जो लोग हैं वो जब कर्मों के, अच्छे कर्मों के फल के द्वारा जब वो स्वर्गलोक में जाते हैं और स्वर्गलोक में जब उन्हें शेष पुण्य जो कुछ बाकी रहता है उन पुण्यों के द्वारा स्वर्गलोक के एक टुकड़े को हरण करके इस उज्जैनी में लेकर चले आते हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे यह उज्जैनी भी उस स्वर्गलोक का टुकड़ा प्रतीत होने लगा। जिस प्रकार स्वर्गलोक में चमक कांतिमान है, उसी प्रकार यह उज्जैनी भी समृद्धशाली और कांतिमान दीप्यमान प्रतीत हो रही है। ठीक, तो आइए फिर से देखिए, कहा प्राप्य अवंतीन उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान, ग्राम वृद्धान, गांव के वृद्धों यानी गांव के जो वृद्ध लोग हैं उनके द्वारा उदयन कथा, और वो वृद्ध लोग कैसे हैं, कोविद विद्वान हैं, जानते हैं। कहा
कि उदयन कथा को जानने वाले ग्राम वृद्धान गांव के वृद्ध जनों से युक्त अवंतिम प्राप्य अवंती को प्राप्त करके पूर्वोपदिष्ट पूर्व में कहे गए, पूर्व यानी पहले कहे गए, यानी इसके पहले जो श्लोकों में उस अवंती यानी उज्जैनी का वर्णन है उसमें कह रहे हैं कि पूर्व में कहे गए श्री विशालाम समृद्धशाली विशालाम उज्जैनी को पूरी माने नगरी, विशालाम माने उज्जैनी पूरी माने नगरी को उपसर माने जानाम और स्वल्पीभूते सुचरित फलम सुचरित फले स्वल्पीभूते अच्छे कर्मों के फलों के स्वल्पीभूते हल्के हो जाने पर, कम हो जाने पर स्वर्गीणाम स्वर्ग में रहने वाले गाम पृथ्वी पर गतान माने आने पर पृथ्वी पर आते समय, गतान माने आते समय शेषै पुंडई शेष पुण्यों के द्वारा हरण हृत माने हरण किए हुए के समान दिवह हरण हुए किए हृत माने हरण यु माने समान, तो हरण किए हुए के समान दिवह स्वर्गलोक का एकम खंडम कांतिम एक टुकड़ा प्रतीत हो रहा है। स्वर्गलोक का देदीप्यमान एक टुकड़ा प्रतीत हो रहा है। क्या? उज्जैनी। ये किसके विषय में बताया गया? विशालाम यानी उज्जैनी के विषय में बताया गया है। क्यों? उज्जैनी किस प्रकार से स्वर्ग का एक टुकड़ा प्रतीत हो रही है, यानी स्वर्ग जिस प्रकार से देदीप्यमान है, समृद्धमान है, उसी प्रकार से इस अवंत प्रदेश में रहने वाली एक पूरी जो नगरी उज्जैनी नाम से है, उस उज्जैनी भी उसी स्वर्गलोक के टुकड़े के समान दिखाई पड़ रही है। ठीक स्पष्ट हुआ? चलिए, यानी इस श्लोक में यक्ष उस उज्जैनी के समृद्धशालिता के विषय में बताता है, यानी कालिदास ने उज्जैनी के इतने समृद्धता के विषय में वर्णन कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि कालिदास का इस उज्जैनी नगरी से बहुत गहरा नाता था। इसीलिए विद्वान लोग कालिदास का जन्म उज्जैनी को ही मानते हैं, जो मध्य प्रदेश में उज्जैन के नाम से जाना जाता है। यही प्राचीन समय में जब कालिदास इस मेघदूत की रचना कर रहे थे तो उस समय इसे उज्जैनी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज ही उज्जैन के नाम से हम लोग जानते हैं, तो वही उज्जैनी है। ठीक, तो उसी के विषय में यहाँ पर बताया गया है कि वही उज्जैनी किसके समान प्रतीत हो रही है? स्वर्ग के टुकड़े के समान प्रतीत हो रही है। मित्रों, इस यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, कालिदास ने किस नगरी को स्वर्ग का टुकड़ा कहा है? कालिदास ने किस नगरी को स्वर्ग का टुकड़ा कहा है? तो मित्र, कालिदास ने उज्जैनी नगरी को स्वर्ग का टुकड़ा कहा है। ठीक, और ये उज्जैनी नगरी किस प्रदेश में है? तो कहा अवंत प्रदेश में है। ठीक, चलिए अब इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं, लेकिन व्याकरणात्मक टिप्पणी देखने से पहले इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं मित्रों उसको देख लीजिए। जैसे ये है पूरी श्री विशालाम विशालाम, यही पंक्ति दे देगा और पूछ लेगा कि विशालाम शब्द का क्या अर्थ है, क्योंकि श्री विशालाम और विशालाम ये दो बार आया है, तो इस विशालाम शब्द का अर्थ पूछ लेगा। तो ध्यान रखना मित्रों, इस विशालाम शब्द का अर्थ क्या है? उज्जैनी है, और श्री विशालाम शब्द का क्या अर्थ है? समृद्धशाली है। ठीक, चलिए आप पूरी शब्द का अर्थ जान ही रहे हैं, नगरी। ठीक, आइए अब इसमें कुछ टिप्पणी देख लीजिए। गत शब्द है ना, गता नाम शब्द कहाँ का है मित्र? ये गता नाम शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो गम धातु त प्रत्यय है। गम धातु से त प्रत्यय लग क्या बना? गतः बना। और गत शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या बना? गता नाम बना।
और गाम शब्द का क्या अर्थ है? पृथ्वी है। ठीक, और अवंती शब्द है, अवंती शब्द है। तो अवंती शब्द ध्यान रखना मित्र, जो देशवाची जो देशवाची शब्द होते हैं वो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। किस में किए जाते हैं? बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसके कारण से यह देशवासी शब्द बहुवचन में होने के कारण क्या बना? अवंतीन बना। ठीक, तो ये अवंती शब्द बहुवचन में है क्योंकि जो देशवाची शब्द होते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जिसके कारण से कालिदास ने इस अवंती शब्द को बहुवचन में, तो द्वितीय बहुवचन में क्या बना? अवंतीन शब्द बना। ठीक, चलिए, और इसमें कोई खास व्याकरणात्मक टिप्पणी नहीं दिख रही है, जो इम्पॉर्टेंट था उसको हम बता दिए। अब फिर आप इस श्लोक को एक एक शब्द को अच्छे से समझ गए होंगे, तो यहाँ से कोई भी प्रश्न बनेगा आप उसको अच्छे से कर ले जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि प्रश्न जो भी बनता है अधिकतर श्लोक से ही बनते हैं, और जब श्लोक के एक एक शब्द के अर्थ आपको स्पष्ट हो गए हैं तो फिर कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इसके लिए आपको एक एक शब्द का अर्थ जानना अति आवश्यक है, इसीलिए हम व्हाइट बोर्ड पर लिखकर एक एक शब्द को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक, तो आप लोग उन शब्द के एक एक शब्द के अर्थों को अच्छे से समझ लीजिए और उसका अधिकाधिक अभ्यास और रिवाइज कीजिए, जिससे वो भूलने न पाए। ठीक, तो आइए अब हम इसके आगे यानी 32वें श्लोक को पढ़ते हैं। अभी तक हमने पूर्व में के 31 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं, अब हम 32वां श्लोक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं 32वें श्लोक में क्या है। यानी इसके पहले 21वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा? उस अवंत प्रदेश में रहने वाली नगरी जो उज्जैनी है उसके विषय में हमने पढ़ा कि वो कितनी समृद्धशाली है, वो स्वर्ग का एक टुकड़ा प्रतीत हो रही है समृद्धता के कारण। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, यानी 32वें श्लोक में देखते हैं उसमें क्या है। तो उसमें भी मित्र 32वें श्लोक में क्या है? उसमें इसी अवंत उज्जैनी के पास, यानी इसी उज्जैनी में एक शिप्रा नदी बहती है, एक शिप्रा नदी है, उसके विषय में बताया गया है कि वो शिप्रा नदी किस प्रकार से वहाँ के लोगों को अपने वायु के माध्यम से, यानी शिप्रा नदी से जो वायु प्रवाहित हो रही है उस वायु वहाँ के लोगों के लिए कितनी सुधारी है, उसके विषय में बताया जा रहा है इस श्लोक में। तो आइए हम देखते हैं वो शिप्रा नदी की वायु के विषय में। तो आइए एक एक शब्द को पहले हम व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं। क्या है? दीर्घी कुर्वन पटु, दीर्घी कुर्वन दीर्घी कुर्वन पटु मद कलम कूजितम। पटु पटु मधु, इसी में लिखा है ना, दीर्घी कुर्वन पटु मदकल कूजितम, मदकल कूजितम, मदकल कूजितम, मदकल कूजितम सारसानाम, सारसानाम प्रत्युषेषु, प्रत्युषेष प्रत्युषेष स्फुटित कमलामोद मैत्री, स्फुटित कमलामोद कमलामोद मैत्री कषाय,
मैत्री। कषायः। ठीक। आइए तीसरी पंक्ति देखिए, यत्र स्त्रीणाम, यत्र स्त्रीणाम, यत्र स्त्रीणाम हरति सुरतग्लानि, हरति सुरतग्लानिं, सुरति सुरतग्लानिं सुरतग्लानिं अंगानुकूलः, अंगानुकूलः। ठीक। अब लास्ट पंक्ति देखिए, शिप्रावातः, शिप्रावातः प्रियतम इव, प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः, प्रार्थना प्रार्थना चाटुकारः। ठीक। चलिए पढ़िए इसको फिर से एक बार। दीर्घी कुर्वन् पटु मदकल कोजितम सारसानाम प्रत्युशेष स्फुटित कमला मोद मैत्री कषायः, यत्र स्त्रीणाम हरति सुरत ग्लानिम अंगानाम, हरत सुरत ग्लानिम अंगानुकूलः शिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः। ठीक। तो आइए अब इसके अर्थ को समझिए। क्या कहा उन्होंने? कहा शिप्रावातः, शिप्रा नदी की वायु, जो शिप्रा नदी वहाँ पर प्रवाहित हो रही है, उस शिप्रा नदी की वायु कैसी है? कहा शिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः। जो शिप्रा नदी की वायु है वो प्रियतम के समान मीठी वाणी बोलने वाली है, प्रियतम के समान मीठी वाणी बोलने वाली है। कौन? शिप्रावातः, शिप्रा नदी की वायु। कालिदास ने कहा शिप्रा नदी की वायु प्रियतम के समान मीठी वाणी बोलने वाली है। मीठी वाणी कैसी? जब प्रेमिकाएं रमण क्रीड़ा के पश्चात थकान महसूस होने लगती है तो वो जो प्रियतम होते हैं उन्हें मनाने के लिए मीठी मीठी वाणियों के द्वारा उनके थकान को दूर करके फिर रमण की ओर उसे आकृष्ट करते हैं। तो उसी प्रकार ये शिप्रा वायु है, नदी की वायु है, ये भी उसी प्रियतम के समान, जिस प्रकार प्रियतम अपने प्रियतमा को सूरत ग्लानि से यानी सूरत के समय उसके थकान से मीठी वाणी के द्वारा उनके थकान को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार ये शिप्रा नदी की वायु है, ये भी उसी प्रियतम के समान मीठी वाणी बोलती है। और क्या करती है? कहा ये शिप्रा वायु का प्रत्युशेष, प्रत्युशेष यानी जो सुबह का समय होता है, सुबह का समय 3 बजे भोर से लेकर जो 6-7 बजे यानी 6-7 दिन सुबह तक का समय होता है उसे प्रत्युष कालीन कहा जाता है। तो कहा सुबह के समय मदकल सारसा नाम, मदकल पटु, पटु माने तीव्र, और मदमस्त, फारसा नाम हंसों के
कल माने मधुर कूजन को दीर्घी कुर्वन् बहुत दूर तक ले जाती है। कौन? शिप्रावातः, शिप्रा नदी की वायु। कहा शिप्रा नदी की वायु प्रियतम के समान मीठी वाणी बोलने वाली है। और यही शिप्रा नदी की वायु सुबह प्रत्युशेष सुबह के समय तीव्र और मदमस्त सारसा नाम माने हंसों को, करम माने मधुर कोजितम माने कूजन को, दीर्घी कुर्वन् माने बहुत दूर तक ले जाती हैं। यानी शिप्रा नदी की वायु प्रियतम के समान मीठी वाणी बोलने वाली है और सुबह के समय जो तीव्र गति से मदमस्त होकर हंस कूजन करते हैं, उन मधुर कूजनों को बहुत दूर तक अपने वायु के माध्यम से ले जाती है। और क्या करती है? कहा स्फुटित कमलो स्फुटित कमलाम उद उद मैत्री कसाय। कहा प्रत्युष स्फुटित कमल आमोद मैत्री कसाय। स्फुटित माने खिले हुए, स्फुटित माने खिले हुए, और कमल पुष्प, कमल का जो पुष्प है, तो कहा खिले हुए कमल के आमोद माने सुगंध से, मैत्री माने संपर्क से सुगंधित वायु। यानी सुबह के समय, प्रसंग किसका किस समय का चल रहा है? सुबह के समय चल रहा है। तो सुबह सुबह उस शिप्रा नदी में पुष्प खिले हुए हैं और वो पुष्प सुगंधित हैं। प्रसंग पर ध्यान रखना, सुबह सुबह में शिप्रा नदी में पुष्प खिले हैं और वो पुष्प सुगंधित हैं, और उस सुगंधि से, उन सुगंधवान पुष्पों के मध्य भाग से जब वायु गुजरती है तो वायु भी कैसी हो जाती है? सुगंधवान हो जाती है। तो उसी का वहाँ पर वर्णन किया गया है। कहा गया है कि स्फुटित माने खिले हुए, कमलम माने कमल के पुष्प के, आमोद माने सुगंध के, मैत्री माने संपर्क से, कसाय माने सुगंधित हो गई है शिप्रावात, शिप्रा नदी की वायु। और शिप्रा नदी की वायु कैसी हो गई है? कहा सुरत ग्लानिम अंगानुकूलम हरत स्त्रीणाम यत्र। यत्र माने जहां, जहां कहां? उस उज्जैनी नगरी में। यत्र किसके लिए आया है? उस उज्जैनी नगरी के लिए आया है। कहा यत्र, यहाँ उस उज्जैनी नगरी में अंगानुकूलम, स्त्रीणाम अंगानुकूलम, स्त्री के अंगों के अनुकूल, सुरत ग्लानिम, सुरत ग्लानिम रमण से कष्ट, सुरत ग्लानिम रमण से के कष्ट को हरत माने दूर करती है। यह शिप्रावात, शिप्रा नदी की वायु उस उज्जैनी में स्त्रियों के अंगों के अनुकूल सुरत ग्लानिम, रमण ग्लानि को, रमण के कष्ट को हरत माने दूर करती है। तो शिप्रा वायु क्या क्या करती है? कालिदास ने इस श्लोक में स्पष्ट किया कि जो शिप्रा नदी उस उज्जैनी में प्रवाहित हो रही है, उस शिप्रा नदी वहाँ पर प्रातःकालीन तीव्र मदमस्त सारसों के मधुर कूजन को बहुत दूर तक ले जाती है और खिले हुए कमलों के सुगंध के संपर्क से सुगंधित होने वाली गई है। कौन? वो शिप्रा वायु। और यही शिप्रा नदी की वायु अंगों के अनुकूल, स्त्रियों के अंगों के अनुकूल सुरत ग्लानिम को दूर करती है। ये प्रियतम के समान मीठी वाणी बोलने वाली है। ठीक, तो इस प्रकार से शिप्रा नदी के इतने विशेषण दिए गए। कौन कौन? शिप्रावातः ये विशेष हुआ, और इसका विशेषण क्या है? प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः शिप्रावातः, स्त्रीणाम हरत सुरत ग्लानिम अंगानुकूलः शिप्रावातः, और स्फुटित कमलामोद मैत्री कसायः शिप्रावातः, और प्रत्युशेष पट मदकलम फारसानाम कूजितः दीर्घी कुर्वन् शिप्रावातः। इस प्रकार से इसमें शिप्रा नदी के महत्व को स्पष्ट किया। ठीक, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आइए इसमें कुछ टिप्पणी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। लेकिन टिप्पणी देखने के पहले इसमें प्रश्न देख लीजिए।
यही प्रश्न आपको पूछ देगा कि प्रियतम यु प्रार्थना चाटुकारः कौन, प्रियतम के समान मीठी बाड़ी बोलने वाली कौन नदी है। मेघदूत में कई नदियों का वर्णन है, उन सभी नदियों को ऑप्शन में दे देगा। तो मित्र ध्यान रखना, ये कौन सी नदी है, शिप्रावती है। स्फुटित कमलामोद मैत्री कषाय कह, तो शिप्रावात। ठीक, स्त्रीणाम हरत सुरत ग्लानिम अंगानुकूल कह, शिप्रावात है। कर लेंगे ना, ठीक है। तो चलिए, अगर अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसे अच्छे से कर लेंगे। आइए अब हम इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। यहां मैत्री शब्द आया है मित्र, मैत्री शब्द आया है। देखिए मैत्री शब्द बना कैसे है, इसको देख लीजिए। मैत्री शब्द कैसे बना है, मित्र, मित्र शब्द अण और स्त्रीलिंग में घी प्रत्यय लग करके बना है मैत्री। मित्र शब्द है और इसमें अण प्रत्यय लगकर, कौन सा प्रत्यय, अण प्रत्यय लगकर फिर स्त्रीलिंग में घी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, मैत्री बनेगा। ठीक, चलिए, और सूरत शब्द है, सूरत शब्द है, उसको देख लीजिए। सूरत शब्द कैसे बना है, सूरत शब्द कैसे बना है, तो सूरत शब्द सुर उपसर्ग पूर्व सु और रम धातु से त प्रत्यय लगकर क्या बना है, सूरत। तो सु उपसर्ग पूर्वक रम धातु, कौन धातु है, रम धातु, रमण करने के अर्थ में और त प्रत्यय लगकर क्या बना है, सूरत। ठीक, सूरत शब्द कैसे बना है, तो इसको देख लीजिए। कहा शुभ सर पूर्वक रम धातु से त प्रत्यय लगकर सूरत बना है। और ह्री शब्द है, हरत धातु है ना, हरत शब्द है, ये क्या कौन सी धातु में है, ह्री। ह्री धातु हरण करने के अर्थ में आती है। कौन सी धातु है, ह्री धातु है। और ह्री धातु किसके अर्थ में प्रयोग होती है, हरण करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो ह्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बना, क्या बना, हरत बना। ठीक, चलिए, ये श्लोक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। चलिए मित्रों, इसमें अभी तक कालिदास ने उस शिप्रा नदी के विषय में स्पष्ट किया। अब हम इसके आगे अगले श्लोक यानी 33वें श्लोक में देखते हैं, उसमें कालिदास ने किसका वर्णन किया है। यानी मेघ इस समय तक कहाँ पहुँच चुका है, ध्यान रखना मित्र। मेघ इस समय उज्जैनी में शिप्रा नदी के पास पहुँचा है। अब उसके बाद वो शिप्रा नदी के आगे कहाँ पहुँचता है, तो आइए उसको देखते हैं। तो चलिए, ये पूर्व मेघ का कुल 32 श्लोक हो चुका। अब हम 33वां श्लोक देखते हैं। ठीक, तो आइए, कौन सा श्लोक है, तैतीसवां। ठीक, आइए देखते हैं उसमें क्या है। अभी तक हम शिप्रा नदी के विषय में पढ़ रहे थे, अब उस उज्जैनी के वैभव के विषय में बताया जा रहा है। तो आइए, किस प्रकार से कालिदास ने उज्जैनी के वैभव के विषय में वर्णन करते हैं। कहा हारांश तारांश, हारांश तारांश, हारांश तारांश तरल गुटिकान,
तरल गुटिकान, तरल गुटिकान, कोटिशः शंख सूक्ति, कोटिशः शंख सूक्ति, शंख सूक्ति, शंख सूक्ति। ठीक, आइए दूसरी पंक्ति देखियो। सस्प श्यामान, सस्प श्यामान मरकत, श्यामान मरकत, मणिन, मणिन उन्मयूक, मरकत मणिन, मणिन उन्मयूक, उन्मयूक प्ररोहान, प्ररोहान। ठीक, आइए तीसरी पंक्ति देखिए। दृष्ट्वा यस्याम, दृष्ट्वा यस्याम यस्याम विपणि रचितान, विपणि रचितान, रचितान द्रुमाणाम, द्रुमाणाम च भंगान, च भंगान। ठीक, आइए लास्ट पंक्ति देखिए। संलक्ष्यन्ते, संलक्ष्यन्ते सलिल निधयः, सलिल निधयः स्तोय मात्रावशेषः, स्तोय मात्रा अवशेषः से सह। ठीक, चलिए ये 33वां श्लोक है। इसमें उज्जैन की समृद्धता का विषय में वर्णन किया गया है। कहा हारांश तारांश तरल गुटिकान कोटिशः शंख सुक्ति सस्प श्यामान मरकत मणिन उन्मयूख प्ररोहान दृष्ट्वा यस्याम विपण रचितान द्रुमाणाम च भंगान
संलक्षन्ते सलिल निधय तोय मात्रावशेष। ठीक, तो आइए इसमें कहा संलक्षन्ते, संलक्षन्ते माने दिखाई देता है। क्या कहा सलिल निधय, सलिल निधय माने सलिल माने जल, निधि माने खजाना। तो कहा सलिल निधय माने जल का खजाना कौन? समुद्र। तो कहा दिखाई देता है समुद्र में तोय मात्रावशेष, तोय माने जल, मात्रा माने केवल, अवशेष माने। तो कहा जल, समुद्र में केवल जल मात्र शेष यानी बचा हुआ दिखाई देता है। शेष माने बचा हुआ। तो कहा समुद्र में केवल जल मात्र दिखाई देता है, तो और क्या दिखाई देता है? कहा जो समुद्र में रत्न पाए गए हैं वो रत्न नहीं दिखाई देते हैं। तो कहाँ चले गए वो रत्न? तो उसके विषय में बताता हो कहाँ चले गए हैं। कहा यस्या विपणि रचितान, यस्या माने उस उज्जैनी के, विपणि माने बाजारों में चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? उज्जैनी के बाजारों में। कवि कल्पना का इस प्रकार से कर रहा है, देखिए कवि कल्पना कर रहे हैं, यानी कालिदास किस प्रकार से कल्पना कर रहे हैं। कहते हैं कि समुद्र में केवल जल मात्र दिखाई दे रहा है और जो रत्न पाए जाते हैं वो रत्न तो उस उज्जैनी के बाजारों में दिखाई पड़ते हैं। किस प्रकार से? कहा हारांश तारांश तरल गुठिकान, हारांश तारांश तरल गुठिकान। तारांश माने, तारांश माने मध्य भाग में, तरल गुठिकान माने मणिमय, यानी तारांश शुद्ध, तारांश शुद्ध, तरल गुटिकान माने मध्य भाग में मणि, जो मध्य भाग में मणि लगाई जाती है। ऐसे हार, ऐसे हार, और एक नहीं कोटिशः यानी करोड़ों की संख्या में शुद्ध मध्य भाग में मणि लटकते हुए हार, और शंख सुक्ति, शंख और सीपी, और क्या श्यामान मरकत मणि, श्यामान माने घास के समान श्याम वर्ण वाली, मरकत मणि से निकली हुई किरणों वाली, और विपणि रचितान किरणों वाली। यस्याम उस उज्जैनी में के विपणि माने बाजारों में, विद्रुमाणाम भृंगान रचितान, विद्रुमा माने मूंगों के टुकड़ों से बने हुए जो भी रत्न हैं ये सब कहाँ दिखाई दे रहे हैं? तो कहा यस्याम विपणि, विपणि दृष्ट्वा, यस्याम विपणि रचिता दृष्ट्वा, यानी यस्याम माने उस उज्जैनी के, विपणि माने बाजारों में, दृष्ट्वा माने दिखाई दे रहे हैं। और सलिल तोय निधेय है, इस तोय मात्रा शेष संलक्षन्ते, सलिल माने निधेय माने समुद्र में तो केवल जल मात्र शेष दिखाई दे रहा है। ठीक, तो आइए स्पष्ट हुआ। फिर से देखिए, कहा हारांश तारांश तरल गुटिकान, तारांश माने शुद्ध, तारांश माने शुद्ध, तरल गुटिकान माने मध्य भोमक में मणिमय हारों वाला, कोटिशः करोड़ों की संख्या में शंख और सीपी, और श्याम वर्ण के समान मरकत मणि से निकली हुए किरणों वाली, और मूंगों के टुकड़े यश्याम उस उज्जैनी के विपण रचितान बाजारों में दृष्टवा माने दिखाई पड़ रहे हैं। यानी वो उज्जैनी की नगरी इतनी समृद्ध हो गई है कि जो रत्न समुद्र में दिखाई पड़ने चाहिए वो समुद्र में नहीं, अपितु वो तो उज्जैनी के बाजारों में दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे मंडियों में सब्जियां दिखाई पड़ती हैं, उसी प्रकार उस उज्जैनी के नगरियों में क्या दिखाई पड़ रहे हैं? रत्न दिखाई पड़ रहे हैं। जो रत्न समुद्र में मिलने चाहिए वो रत्न उस उज्जैनी के बाजारों में बिछे हुए हैं। और एक एक नहीं कहा, कोटिशः करोड़ों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में मणिमय यानी मध्य भाग में मणि से जटिल शुद्ध हार दिखाई दे रहे हैं, और करोड़ों की संख्या में शंख सीपी दिखाई दे रहे हैं, और घास के समान श्याम वर्ण वाले ये मणि, मणि किस प्रकार होती है? श्याम वर्ण होती है। तो कहा घास के समान, जिस प्रकार घास
अंकुरित होता है, उगता है, तो उस प्रकार से श्यामलता छा जाती है। उसी प्रकार ये मरकत मणि से निकली हुई किरण उस घास के समान श्याम वर्ण की दिखाई दे रही है। और ये मूंगों के टुकड़े, ये सब बहुमूल्य रत्न हैं, मूंगों के टुकड़े, ये सब यश्याम उस विपण रचितान उज्जैनी के, यश्याम माने उस उज्जैनी के विपणि माने बाजारों में दृष्टवा माने दिखाई दे रहे हैं। और सलिल निधिया समुद्र में तो स्तोय मात्रा अवशेष है, जल मात्र शेष दिखाई दे रहा है, और रत्न तो उस उज्जैनी के बाजारों में दिखाई पड़ रहे हैं। तो चलिए स्पष्ट हुआ। आइए अब इसमें कुछ प्रश्न देख लीजिए जो यहाँ से बन सकते हैं। वैसे प्रश्न तो बहुत बनते हैं, इसलिए आपको हम एक एक शब्द के अर्थ को बता देते हैं, जिससे आप इसमें जितने भी प्रश्न बने उसको आप कर लें आसानी से। आइए, लेकिन जो कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसको हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि शंख और सीपी कहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये जितने भी मेघदूत के यानी पूर्व मेघ के जनपदों का वर्णन दिया गया, उन सब जनपदों को ऑप्शन में दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, उनमें से जो उज्जैनी दिख रहेगी उसी को आप सही मारना, ठीक। तो ये सब कहाँ दिखाई देते हैं? शुद्ध हार कहाँ दिखाई दे रहे हैं? उज्जैनी के बाजार में दिखाई दे रहे हैं। कहाँ दिखाई दे रहे हैं? उज्जैनी के बाजार में दिखाई दे रहे हैं। मूंग के टुकड़े कहाँ दिखाई देते हैं? उज्जैनी के बाजार में। जल मात्र कहाँ दिखाई दे रहा है? जल मात्र केवल शेष कहाँ दिखाई दे रहा है? समुद्र में दिखाई दे रहा है, ठीक। तो चलिए अब हम इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी में दृष्टवा शब्द आप देख ही रहे हैं। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक। कौन सा प्रत्यय? त्वा प्रत्यय। और कौन सी धातु है? दृश्य धातु से त्वा प्रत्यय है। और फलक्षन्ते बना है ना, संलक्षन्ते। तो इसमें कौन सी धातु है? कौन सी धातु है? लक्ष्य धातु है। कौन सी धातु है? लक्ष्य धातु है। और कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। ध्यान रखना, ये संलक्षन्ते है तो कौन सा उपसर्ग हुआ? सम उपसर्ग हुआ। और कौन सी धातु? लक्ष्य धातु हुई। और लट लगा प्रथम पुरुष आत्मनेपदी में क्या बनता है? आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बना? संलक्षन्ते। कैसे पता चलता है इसका रूप? संलक्षते, संलक्ष्यते, संलक्षन्ते, ठीक। तो इस प्रकार से लक्ष्य धातु, सम उपसर्ग और आत्मनेपदी प्रथम पुरुष बहुवचन में बना संलक्षन्ते, ठीक। चलिए, और रचिता शब्द आया है, इसमें आप स्पष्ट रूप से पकड़ लिए होंगे। कौन से प्रत्यय है? त्य प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? त्य प्रत्यय। रच धातु और त्य प्रत्यय है, ठीक। चलिए अब हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं, यानी 34वां श्लोक पढ़ते हैं और उसके बाद उसको पढ़कर आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आइए मित्रों, हम 34वें श्लोक में देखते हैं कि उसमें कालिदास किसका वर्णन करते हैं। अभी तो उज्जैनी की समृद्धता के विषय में वर्णन कर रहे हैं। वो उज्जैनी किस प्रकार से दिखाई दे रही है, वहाँ के बाजार कैसे दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ में की जो नदी प्रवाहित हो रही है वो नदी किस प्रकार से दिखाई दे रही है। इस प्रकार से उज्जैनी के समृद्धता का वर्णन कालिदास इन सभी श्लोकों में करते हैं। इसीलिए कालिदास को उज्जैनी का निवासी मानते हैं, क्योंकि जो विद्वान, जो व्यक्ति अगर उज्जैनी कभी गया न हो, उज्जैनी के विषय में इतना ज़्यादा, इतना अच्छा वर्णन कैसे कर सकता है। इससे साबित होता है कि किसी न किसी प्रकार से कालिदास का अत्यधिक यानी अधिक से अधिक समय कहाँ व्यतीत हुआ? उज्जैनी में ही व्यतीत हुआ है। तो इसी का श्लोकों के माध्यम से, इसी प्रकार के वर्णों का आधार मानकर विद्वानों ने कालिदास को उज्जैनी का निवासी मानने लगे, ठीक। तो चलिए अब हम 34वां श्लोक पढ़ते हैं। आइए देखते हैं 34वें श्लोक में क्या है।
प्रद्योतस्य 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 प्रियदुहितरम 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 वत्सराजो अत्र जह्न्वे वत्सराजो वत्सराजो अत्र ठीक। आइए अगला श्लोक पंक्ति देखते हैं। हैमम हैमम ताल द्रुम वन ताल द्रुम वन अभूत दत्र, ठीक। कहा हैमम ताल द्रुम वनम अभूत अत्र तस्यैव राज्ञः तस्यैव राज्ञः ठीक। आइए आगे देखिए। अत्रोद्भ्रांत है अत्रो उद्भ्रांत है किल न लगेरी है किल न लगी रही न लगी रही अस्तंभम उत्पाट्य अस्तंभम उत्पाट्य उत्पाट्य दर्पा आइए लास्ट पंक्ति देखिए। दित्यागंतून दित्यागंतून गंतून रमयति जनो यत्र रमयति जनो यत्र जनो यत्र बंधून भिज्ञ बंधून भिज्ञ ठीक। आइए इसको पढ़िए एक बार। प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरम वत्सराजो अत्र जह्न्वे हैमम तालद्रुम वनम अभूदत अत्र तस्यैव राज्ञः अत्रोद्भ्रांतः किरणलगिरिः अस्तंभम उत्पाट्य दर्पा दित्यागंतून रमयति जनो यत्र बंधून विज्ञ। ठीक। तो
तो आइए अब इसके अर्थ को देखिए। कहा प्रद्योतस्य प्रिय प्रिय दुहितिरम वत्सराजो अत्र जहनुवी। अत्र माने जहां, अत्र माने जहां, कहाँ? उज्जैनी। अत्र किसके लिए है? उज्जैनी के लिए। कहा जहां वत्सराज, वत्सराज किसका नाम? उदयन। वत्सराज किसके लिए है? उदयन। जो वत्स का राजा कौन था? उदयन था। तो कहा जहां वत्सराज उदयन द्वारा जहने माने हरण की हुई प्रद्योतस्य, प्रद्योत की प्रिय पुत्री, प्रिय दुहितरम माने प्रिय पुत्री का। तो कहा जहां पर वत्सराज उदयन ने प्रद्योत के प्रिय पुत्री का हरण किया और हैमम ताल द्रुमवनम अभूत्री तस्यैव राज्ञः। और हैमम माने स्वर्णमय, अत्र माने जहां। अब उसी अत्र शब्द जहां जहां आएगा तो अत्र शब्द उज्जैनी के विषय में आएगा। ठीक, उज्जैनी का वो सूचक शब्द है। तो कहा अत्र माने जहां, हैमम यानी उज्जैनी में स्वर्ण, हैमम माने स्वर्ण, ताल द्रुम, स्वर्ण में ताल वृक्ष, जो ताल वृक्ष हैं वो कैसे हैं? स्वर्णमय हैं। तो कहा स्वर्णमय ताल वृक्षों के वनम, वन अभूत माने हैं, अत्र माने जहां, तस्य उसी, तस्य माने उसी ही, राज्ञ माने राजा। तो कहा जहां उस उज्जैनी के स्वर्णमय वृक्षों से युक्त वन हैं और नलगिरी, नलगिरी माने जो द्योत की यानी उस नल नाम की एक हाथी, नलगिरी माने नलगिरी नाम की एक हाथी है, उसके विषय में यहाँ पर बताया गया। कहा अत्रोद्भ्रांत, अत्र माने जहाँ पर नलगिरी नामक की हाथी दर्पान, दर्प माने मद से, मदमस्त मद के कारण अस्तंभित उत्पाट्य, अस्तंभ माने खंभे को, उत्पाट्य माने उखाड़ कर, उद्भ्रांत माने इधर उधर घूम रही है। यानी जहाँ पर, यानी उस उज्जैनी में नलगिरी नाम की हाथी खंभे को उखाड़ कर इधर उधर घूम रही है। इस प्रकार से आगंतुन, आगंतु माने बाहर से आए हुए जनों माने लोगों को, बंधुन भिज्ञ हैं, जानकार लोग, जानकार लोग, रमयति माने मनोरंजन करा रहे हैं। यानी जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको जानकार बंधु लोग रमयति, रमण यानी मनोरंजन करा रहे हैं इस कथा के माध्यम से। यानी उज्जैनी में कुछ बाहर से लोग आए हुए हैं, तो जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनमें बंधुता यानी मित्रता, भाई के समान व्यवहार करते हुए जो ज्ञानकार लोग हैं वो उदयन की कथा को सुनाकर उन्हें मनोरंजन प्रदान कर रहे हैं। तो किस प्रकार से उदयन की कथा को सुनाकर मनोरंजन दे रहे हैं उसी को बता रहे हैं। कहा अत्र माने जहाँ उज्जैनी में वत्सराज उदयन के द्वारा प्रद्योत से, प्रद्योत की प्रिय दूतरम माने पुत्री को जहाँ माने हरण किया है, और जहाँ पर स्वर्णमय ताल वृक्ष के वन हैं, तस्य उसी राज्य है, उसी राज्य में नलगिरी, 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 नलगिरी नाम की हाथी दर्पान, दर्प के कारण, अहंकार के कारण, मद के कारण, स्तंभ उत्पाट खंभे को उखाड़कर उद्भ्रांत माने इधर उधर घूम रही है। इस प्रकार से आगंतुन बंधुजनों, आगंतु भाई लोगों को भिज्ञ हैं, जानकार लोग रमयति मनोरंजन प्रदान कर रहे हैं। किसके माध्यम से? इन कथाओं के माध्यम से। ठीक, तो कालिदास इस श्लोक में यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि वो जो वैभवशाली समृद्धशाली नगरी उज्जैनी है, उस उज्जैनी में बाहर से लोग भी, आगंतुक लोग भी आए हुए हैं। तो उन आगंतुकों को जो ज्ञानकार लोग हैं, वो जो विद्वान लोग हैं, भिज्ञ लोग हैं, वो उस उदयन के
कथा को सुना कर उनको मनोरंजन प्रदान कर रहे हैं, तो किस प्रकार के उदयन की कथा को सुना रहे हैं, कौन सा उदयन है, तो उसके विषय में बताते हैं कि वही उदयन है जो वही उदयन है जो कहाँ का, वत्स का राजा था और प्रद्योत के पुत्री का हरण कर लिया था। और उसी उदयन के वही उद्यान है जहाँ पर ताल, यानी ये वही उज्जैनी है, अत्र ये यही उज्जैनी है जहाँ पर स्वर्णमय वृक्षों से, स्वर्णमय ताल के वृक्षों से वन पाए जाते हैं। और ये वही उज्जैनी है जहाँ पर नलगिरी नाम की हाथी अपने दर्प के कारण खंभे को उखाड़कर इधर उधर घूमती है। इस प्रकार से आगंतुक लोगों को, बंधु भिज्ञ लोग, जानकार लोग मनोरंजन प्रदान करा रहे हैं ऐसे कथा को सुनाकर। ठीक, तो चलिए अब इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए, फिर आज की कक्षा को यहीं पर रोक देते हैं। तो इसमें अभिज्ञ शब्द आया है मित्र, अभिज्ञ शब्द आया है। ये अभिज्ञ शब्द बना कैसे है इसको देख लीजिए। अभिज्ञ शब्द अभिउपसर्गपूर्वक, अभिउपसर्गपूर्वक कौन सी धातु है इसमें, ज्ञा धातु है, ध्यान रखना। इसमें धातु पूछ सकता है अभिज्ञ में कौन सी धातु है, या धातु पूर्वक का प्रत्यय लगकर क्या बना, अभिज्ञ बना है। ठीक, तो अभिउपसर्ग पूर्वक ज्या धातु से त्या प्रत्यय लिखकर का बना, अभिज्ञ बना है। और जहनवे शब्द कहाँ का है, जहनवे शब्द लट लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। और कौन सी धातु है, तो ह्री धातु है। कौन सी धातु है, ह्री धातु है। ठीक, ह्री धातु है। और ह्री धातु लिट लकार प्रथम पुरुष में क्या बना, जहनवे शब्द बना है। ठीक, और वत्सराज किसके लिए आया है, उदयन के लिए आया है। वत्सराज किसके लिए आया है, उदयन के लिए आया है। और अत्र शब्द उज्जैनी का वाचक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछ सकता है कि कालिदास ने अपने मेघदूत नामक ग्रंथ में किस राजा का वर्णन किया है। तो मित्र किस राजा का वर्णन किया है, वत्सराज उदयन का वर्णन किया है। ठीक, चलिए। और नलगिर शब्द पूछ सकता है कि नलगिर शब्द किसका पर्याय है। तो नलगिर एक हाथी का नाम है। किसका नाम है, हाथी का नाम है, जो किसकी है, प्रद्योत की थी। ठीक, तो ये नलगिर का है, हाथी है और उस हाथी का नाम था। और हैमम शब्द स्वर्णमय, स्वर्ण के लिए आया है, यानी उस उज्जैनी में स्वर्ण के वृक्षों के वन पाए जाते हैं। सोचिए कि उज्जैनी कितनी समृद्धशाली है कि वहाँ स्वर्ण के वृक्ष पाए जाते हैं और स्वर्ण के वृक्षों से युक्त वहाँ पर बगीचे दिखाई देते हैं। ठीक, तो आइए, अभी तक हमने मेघदूत के कुल 34 श्लोक पढ़ चुके हैं। अब हम 35वां श्लोक के साथ आप लोगों के समक्ष कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।